अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस प्रोग्राम करने का मकसद वो तमाम सहूलियात जो कि नापैद है शहर में, वो तमाम तर सहूलियात जो कि आवाम को मुहैया होनी चाहिए, उस पर आखिर क्यों हम ये सवाल करते हैं इदारों से कि ऐसा क्यों है। मगर आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर और एक ऐसी चीज़ पर हम प्रोग्राम करने चाह रहे हैं, हम उसको चीज़ कह लें क्योंकि हमारे यहाँ इस शहर में तो अब वो एक चीज़ ही बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की, जहाँ पर अमाजगाह बन गई है, नशई अफराद की जानवर बन रहे हैं, कचरा कुंडी बना दिया गया है, कब्ज़ा माफिया बराजमान है। आज हम ज़िला जो हम बात कर रहे हैं किमाड़ी की कर रहे हैं, और किमाड़ी में मौजूद मवाज गोट में ऐसे स्कूल हैं जो कि अपना ही तबाहाली में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वो क्या है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो तमाम तर सिचुएशन आज अपने प्रोग्राम दिखाएंगे। तो मेरे साथ चलिए। जिस तरह से हम स्कूलों की हालत ज़ाहिर दिखा रहे हैं कि कराची में तकरीबन सरकारी स्कूल तबाहाली का शिकार हैं, मगर सवाल ये है कि इतना बड़ा बजट जब मुख्तस किया जाता है तालीम स्कूलों की तज़ीन और राइश के लिए, तो वो कहाँ जा रहा है। आज आपको हम दिखा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में मौजूद उन तमाम तर स्कूलों की हालत ज़ाहिर जो कि आवाम भी चाहती है, गरीब आवाम चाहती है कि इन स्कूलों की तज़ीन और राइश की जाए, इसकी तालीम की जो बेहतरी है और उसका जो मयार है वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि बच्चे तालीम हासिल करें। नसीर गोट में हम मौजूद हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो मुश्किलात आ रही है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम हेड मास्टर और दीगर असातिज़ा और यहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर ये बताइएगा, ये स्कूल कब से कायम है और कब से आप हेड मास्टर हैं यहाँ पर? मैं तो अभी 6 महीने हुए हैं स्कूल में आया हूँ, और ये स्कूल मेरे ख्याल में पिछले 40 साल से कायम है। और पहले ये स्कूल मंगवा पीर साइड पे होता था, वहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ पर किया है। तो ये कब ट्रांसफ़र किया गया है? मेरे ख्याल में 30 साल हो गए, 30 साल इस आबादी में। और ये क्लास 6 से मैट्रिक तक स्कूल है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, ये पूरी बिल्डिंग आप देखें पिछले 3 साल से ज़ेर तामीर है, और इसके लिए प्रोजेक्ट पास होते हैं, पता नहीं होते। हमारे सर अली खान साहब हैं, ये इस जब मैं आया था हेड मास्टर थे, और ये सारी बिल्डिंग इनके सामने। कब बनी है सर ये? सर अच्छा 2012 में। अच्छा चलिए आपके पास देंगे सर। तो अभी कितने बच्चे यहाँ, क्योंकि सेकेंडरी है 6 से लेकर मैट्रिक हमारे पास 6 से मैट्रिक तक जो है ना तकरीबन 555 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि जगह नहीं है उनको बिठाने के लिए, तो आते कितने हैं सर? अभी तो क्लास ऑन है, तो कितने? तकरीबन हमारे पास 350 बच्चे सुबह में और 350 बच्चे दोपहर में आते हैं। तो सर इस वक्त क्लासेस चल रही हैं? नहीं, इस वक्त क्लासें ऑफ हो गई हैं। 6, 7, 8 के एग्जाम हो गए और 9, 10 के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस स्कूल में बोर्ड नहीं पड़ा? नहीं, हमारे यहाँ सेंटर नहीं पड़ा क्योंकि कोई हालत बहुत बुरी है। ज़ाहिर है हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतने बड़ा स्कूल नहीं है। तो बोर्ड का सेंटर बनाने के लिए बड़ा स्कूल होना ज़रूरी है, कमरे हो, फर्नीचर हो। आप देखें ना, मैं आपको लेके जाता हूँ। जी, अब वो तो हम देखेंगे। सर एक चीज़ और बता दीजिएगा, कोई आया अभी तक जब से आप आए, किसी ने देखा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बनी है, किसी ने कहा कि अब इसकी तज़ीन और आइश की जाएगी, डेस्क लाया जाएगा, रंग और रोगन होगा, तालीम की बेहतरी के लिए बिल्डिंग को पहले बेहतर बनाना पड़ेगा ना? बिल्डिंग को बेहतर बनाना की यहाँ ज़रूरत भी है, और ये इलाका भी आपने देखा बिल्कुल गोट का इलाका है, इंतहाई गरीब बच्चे हैं। तो यहाँ पर तो हमारे तो इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट हालांकि किताबें देती है, लेकिन बहुत मिलता है आप लोगों को? बहुत कम तादाद में किताबें हम तक पहुँच पाती हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिएगा। अब्दुल खालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हमारे कौमी हीरो, बॉक्सर, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसी इलाके में रहते हैं। काफ़ी चीज़ों पर आवाज़ उठाते हैं, जैसे खेल के मैदानों पर, स्कूल्स पर, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस इलाके के डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के मवाज गोट, नसीर गोट के जो बच्चे हैं, इसके अतराफ़ के जो बच्चे हैं, वो तालीम हासिल करें, खेल के मैदानों में जाए। सर कैसे हैं? ठीक है सर। पहले तो हमने देखा वो डिस्पेंसरी के हालात, मगर स्कूलों के हालात उससे बदतर हैं। बच्चे कहाँ पढ़े, बच्चों का तो मुस्तकबिल तारीख नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे किमाड़ी का शहरी इलाका है, मुआज़गोट शहरी इलाका है। जब शहरी इलाके का स्कूल की हालत ये, तो गोटों में तकरीबन 22 स्कूल हैं। हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखाएंगे। ना खिड़की, ना दरवाजे, ना टीचर, ना स्टाफ, कोई परेशान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। सर इसकी भी कुछ ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। अभी अली सर जैसा काबिल यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, अपनी मदद आप कहते हैं, कोई गवर्नमेंट का सहूलत इनके पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अपनी मेहनत अपनी जेब से खर्चा करते हैं। कुछ बच्चों का भी इमदाद करते हैं, ये हमने देखा, बच्चों को हौसला अफजाई भी करते हैं ताकि हमारे मुआज का नाम रोशन हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं गवर्नमेंट भी इस सतह पर बिल्कुल टीचरों के साथ ताउन करे और बच्चों का मुस्तकबिल के लिए स्कूलों को आबाद करें।
ठीक है। अच्छा, ये तमाम स्टाफ हमारे साथ मौजूद होगा है और हम आपको दिखा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, आप कितने साल तक यहाँ पर हेडमास्टर हैं कि अब भी आप इस स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं 2000 से लेकर 2000 तकरीबन सर के आने तक 2024 में सर आप आए जी 24 तक मैं तकरीबन कभी हेडमास्टर रहा, इंचार्ज रहा, जी। लेकिन स्कूल में रहा हूँ इसमें जी 20 साल हो गए इस चीज़ को, 24 साल हो गए। 24 साल में कभी इस स्कूल की तज़ीनो आराइश की गई, मरम्मत का कोई काम किया गया, रंगो रोगन किया गया? अच्छा, ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बिल्कुल खंडरा पहले था, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने लियाकत अस्कानी के जो दौर में मतलब ये इसके सारे रंग रोगन वगैरह सारी ये टाइलें वगैरह ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इस गवर्नमेंट की लगी हुई हैं, जो पिछली गवर्नमेंट थी। अभी तो मगर इलेक्शन सर हो वो गए। भी ख़राब दिख रही हैं, वो भी क्या ऐसा काम कैसा काम हुआ था? बस हो सकता है वो काम सही नहीं हुआ लेकिन हुआ है। 1 साल उसको बड़ी मुश्किल से हुआ है, 1 साल हुआ है कि ये काम हुआ है। और ये बिल्डिंग क्लियर नहीं है और हमारे हैंड ओवर भी नहीं है, ये अभी तक वर्क्स डिपार्टमेंट में क्योंकि क्लियर नहीं है, हमारे पास नहीं है। सर इसका काम कब हुआ और अब ये क्यों काम रोक दिया गया? ये 2012 में काम स्टार्ट हुआ था नदीम भुट्टो के ज़माने से जी। 12 साल मजीद अब तक 12 साल हो गए, अब तक काम नहीं हुआ। अब तक काम नहीं हुआ, 2012 में शुरू हुआ, अब तक ये काम नहीं हुआ। तो सर यहाँ क्लासें होती हैं इस बिल्डिंग में, इस सेक्शन में? ये हमारी मजबूरी है कि ये बिल्डिंग नाकाफ़ी है, इसलिए एक क्लास हमें मजबूरन यहाँ लगाना पड़ रहा है, लेकिन वैसे हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ से मैट्रिक करके जा चुके हैं। बिल्कुल हज़ारों की तादाद, मगर अभी तक यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। बस ऐसा समझो कि पुरसाने हाल नहीं, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने तवज्जो दी है, ये बात नहीं है, तवज्जो दी है। इस बिल्डिंग की वजह से खंडरात नज़र आए, ये बिल्डिंग नहीं होती तो वो स्कूल फिर भी काबिल दीद है। या टाइलें वगैरह जो आप नज़र आ रहे हैं ये उन्होंने पिल पार्टी लगा। स्टाफ कितना है यहाँ पर? स्टाफ हमारे पास इस वक्त सर तादाद कितने स्टाफ है सर? सुबह की शिफ्ट हमारे पास टोटल 17 अफराद हैं, जिसमें 10 टीचर हैं और 7 नॉन टीचिंग स्टाफ जी। और दोपहर में जो प्राइमरी स्कूल है तो ये उसका अभी तक गवर्नमेंट हमें कोई स्टाफ दिया नहीं है। तो वो बच्चे कैसे पढ़ते हैं फिर सर? हमारे सर अली खान की कोई NGOs है, उन्होंने उस NGOs के तहत टीचर्स हायर किए हैं प्राइवेट, और उसमें वो टीचर्स आते ही हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं प्राइमरी। ये अजीब मंतक है कि स्कूल गवर्नमेंट का मगर टीचर्स नहीं, स्टाफ नहीं, और ये असल में NGOs ही बच्चों को NGOs की मदद से ही पिछले साल ही इसमें यहाँ पर मुकामी NGOs है, उन्होंने ये स्कूल खुलवाया, प्राइमरी स्कूल। ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएँ पढ़ने के लिए, तो उन्होंने अपनी मदद आप कहते थे प्राइमरी स्कूल खुलवाया, और अभी इस साल हमें उसकी परमिशन भी मिली, तो हो सकता है इस साल हमें गवर्नमेंट। क्या अपील करेंगे सर? अपील तो ये करूँगा ज़ाहिर है सारे ज़िम्मेदारान से कि ये इंतहाई गरीब इलाका है, तो यहाँ बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो जो बुनियादी सहूलतें हैं वो हमें प्रोवाइड की जाए, ख़ास तौर पर असातिज़ा भी दिए जाएँ, फर्नीचर हमें स्कूल की ज़रूरत है, फर्नीचर दिया जाए, इस तरह जो हर साल किताबें मिलती हैं उसकी तादाद में इजाफा किया जाए। तो ये ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्योंकि आपने माशाल्लाह 24 साल अपने दिए इस स्कूल को, बच्चों की तालीम में अपना वक्त सर्फ किया है, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की है, तो गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा, जो सर ने कहा है वो अपील है हमारी कि इस बिल्डिंग को खास करके जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाए, और जो प्राइमरी शाम को चल रही है वहाँ उनको असातिज़ा मुहैया किया जाए। सर इसे एक चीज़ बता दीजिए कि इस नसीर गोट के अतराफ़ में कितने बच्चे हैं जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर स्कूल में सहूलियात ना होने की वजह से वो स्कूल नहीं आता है? ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में इतने बच्चे कम 500, इससे साबित ये होता है कि बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते। ये एक अंदाज़ा है, वैसे हमें तादाद पूरी मालूम नहीं। ठीक है, अच्छा जी, हम क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं और असातिज़ा भी खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर, यहाँ कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? सर बेटा मैं सीनियर क्लर्क हूँ यहाँ पे, मेरा काम है ऑफिस का। ठीक, अच्छा क्लर्क हैं आप? हाँ, तो सर कब से हैं यहाँ पर? मैं 2024 में आया हूँ। 24 में आए? रिहाइश मेरी यहीं पे। अच्छा 24 में। खालिद भाई के। तो सर कोई सरकारी अमला महकमा तालीम की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस आया कोई यहाँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? कभी कभार आते देख के जाते, मगर इस पे काम कुछ भी नहीं होता है। और हम ये चाहते हैं बाजी के जी लड़के साथ पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो ऊपर 2-3 कमरे खाली है, हम बोला वो हमें रिपेयर करा के दे दे, हम लड़कियां वहाँ पे शिफ्ट कर दे हालात के हिसाब से। मैं हमेशा यही सबसे अपील यही करता हूँ
जिससे भी मिलता है सियासी लीडर से ये अपील करता हूँ, हमें ऊपर वाले कमरे तैयार करें कि लड़कियाँ हम यहाँ शिफ्ट कर दें, जी। लड़के वहाँ पढ़े। हमारा बस यही कहना है कि तालीम मिलते जाए, चाहे वो लड़के हो लड़की हो, तालीम मिलते मिलती जाए और अच्छी तालीम मिलती जाए, बेहतरी हो, इसलिए उनके मुस्तकबिल में। सर ये बताइएगा, क्योंकि हमने बात की थी लास्ट प्रोग्राम में सरकारी डिस्पेंसरीज पर, सरकारी हॉस्पिटल्स पर, मगर हम क्योंकि ये इलाका हम घूम चुके हैं पहले भी और अब भी मौजूद हैं, कितने बच्चे हैं जो तालीम से महरूम हैं? तकरीबन 60% बच्चे तालीम से महरूम। और ये कितना बड़ा, अगर हम आबादी तकरीबन अगर एक एज्यूम करें, जानने की कोशिश करें, कितनी बड़ी आबादी है? तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा की आबादी। और तकरीबन 60% जो है बच्चे वो जहालत की तरफ धकेल दिए। तो सर क्या वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात किए जाते हैं कि हम फ्री किताब देंगे, फ्री यूनिफॉर्म देंगे, फ्री एजुकेशन, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं। खासकर गोटों के बच्चों को नहीं मिलता है। ऐसे जो हमारे दीगर जो गोटों में तकरीबन 22 स्कूल हैं, बंद तबाह बर्बाद हैं। आप इंशाल्लाह इस पूरे गोट में, वावाज गोट जिसमें मुख्तलिफ गोट भी आते हैं, तो क्या 22 स्कूल हैं इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ एक बड़ा, सबसे बड़ा स्कूल सेकेंडरी स्कूल, वाहिद स्कूल, ये वाहिद स्कूल है ये 2 लाख की आबादी पर। जी, वाहिद स्कूल है। आप अंदाज़ा लगाएं 2 लाख की आबादी पर एक सिर्फ जहां मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, सिर्फ एक वाहिद ये स्कूल है जो सेकेंडरी स्कूल है 2 लाख की आबादी पर। सर क्या कहेंगे फिर हम, पहले आप बता दें क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं क्यों इसमें सियासत को छोड़ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमारे असातिज़ा जो हेडमास्टर साहब हैं, उनकी जो डिमांड हैं, जो उनके कोशिशें बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस पर अमल दरामद करने के लिए हमारे मौजूदा हुकूमत खुद तालीम पे जो ज़ोर दे रहे हैं। जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बोला, क्या बोला कि भी हमारे तमाम अफसरान जो मिनिस्टर नायल हैं, हम उनको नहीं, अभी मैं स्कूल की निगरानी खुद वज़ीर आज़म खुद करूँगा। जब वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर सकते हैं तो हमारे MP MLA भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल अपने निगरानी खुद करें और स्कूलों को आबाद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ स्कूल को दौरा करवा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, 2 लाख की जायद की आबादी में एक से वाहिद सेकेंडरी स्कूल का मतलब है जमात 6 से और मैट्रिक तक, 6 से लेकर मैट्रिक तक सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं। अच्छा, दोपहर में जो प्राइमरी स्कूल है वो एक NGO चला रही है, जिसमें NGO की जानिब से असातिज़ा भी दिया। मगर अब मैं आपको स्कूल के हालात ज़ार दिखाऊं। एक जो बिल्डिंग मेरे उल्टे हाथ पर आपको दिख रही है वो छोटी सी बिल्डिंग है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसकी तज़यीन वश थोड़ी बहुत की गई, मगर ऐसा लगता है कि बरसों हो गए। मगर हमें स्टाफ बता रहा है, हेडमास्टर बता रहे हैं कि 1 साल पहले हुआ। अब हम आपको दिखाएं, ये बिल्डिंग तो बना दी गई 2012 में। 2012 में इसकी तामीर हुई, मगर अब इस तामीर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि 12 साल हो गए, क्योंकि 2024 में मौजूद है। अब आप देखें कि इस बिल्डिंग में जो डेस्क जो जिस पर हम बैठकर तालीम हासिल करते हैं, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उनको क्योंकि उनकी जो रिपेयरिंग होनी होती है वो नहीं हुई। अब ये बिल्कुल खंडर का मंजर पेश करे, बिल्कुल नाकारा बेकार हो चुके हैं। जितना भी गंदा सामान है और नाकाबिल इस्तेमाल है वो सब इस क्लासरूम में डाल दिया जाता है। स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, खिड़की नहीं लगे हुए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर खराब है। जितना गंद है, दरी भी हमें दिख रही है क्योंकि दरियों में ही इन बच्चों को चंद क्लासों में तालीम दी जाती है। ये मनाजिर है। अब सवाल ये है कि 2012 से 12 साल हो गए, गुजर गए, मगर अभी तक इस इमारत की मुकम्मल तज़यीन व आराइश और इसको कंप्लीट नहीं किया गया। आगे आपको दूसरे क्लासेस का हाल भी दिखाते हैं। अब जो ज़ेरे तामीर बिल्डिंग है इसी गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में, उसके लैब के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये लैब भी जो बनाई गई है ये अपनी मदद आपके तहत, यहाँ पर असातिज़ा टीचर्स जो होते हैं और जो 24 साल से यहाँ के हेडमास्टर थे उनकी जानिब से, और कुछ उन्हीं से जान लेते हैं कि किस सर ये वैसे तो ये ज़ेरे तामीर बिल्डिंग है, 12 साल हो गए इस चीज़ को, मगर आप लोगों ने ये तमाम तर मामला कैसे किए? मैं अभी जब यहाँ आया तो यहाँ के कुछ मुकामी लोगों के साथ तावन से और कुछ अपने असातिज़ा के तावन से हमने उसके लैब के लिए सामान, कुछ हमें गवर्नमेंट ने भी सामान दिया इस साल, तो ये हमने उसको लैब बनाया और पहली बार हमने यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए। पहली बार जब से ये स्कूल बना है? हाँ, ज़ाहिर है मैंने जो मालूमात की है तो पहले यहाँ कभी साइंस टीचर नहीं था। अच्छा। इस साल हमें साइंस टीचर भी मिला है और चूँकि इस साल हमने ये सामान वगैरह भी, ये लैब बनाया, ये लैब बनाया। ये बुक्स हमने इस दफ़ा ये की है कि वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह साहब ने ऐलान किया कि हर स्कूल वाला बुक बैंक कायम करे। तो हमने अपने बच्चों का, जो पिछले साल हमने उनको किताबें दी थी
तो वो किताबें उनसे हमने वापस ली, वो किताबें रखी हैं। इंशाल्लाह अभी जब रिज़ल्ट आए देंगे ये हम किताबें उनको नए बच्चों को देंगे ताकि उनके पास किताबों की सहूलत। बुक बैंक देंगे, मगर बुक बैंक देने का मकसद है कि आप अब नई बुक्स दें जो कि गवर्नमेंट छपवाती है और मुख्तलिफ सरकारी स्कूल में जो कि पूरे सिंध के स्कूलों में जाता है। मगर आप ये देखें, ये बच्चे जो कि तालीम हासिल कर चुके हैं 6ठी जमात के, 7वीं जमात के, उनकी जानिब से जब वो दूसरी क्लास में चले गए तो उन्होंने ईमानदारी के तौर पर ये वापस रखा है ताकि आने वाले बच्चे उनको मिल जाए। अब ये अपनी मदद आपके तहत ये लैब बनाया गया, अब इसकी हालत ज़ार देख लें, मगर कोशिश है, अच्छी कोशिश है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि इतना बड़ा बजट जो कि तालीम पर खर्च किया जाना होता है, किया जाए, ये इसीलिए बजट बनाया जाता है। अभी जून में बजट आ जाएगा, उस पर बहुत अरब रुपए खर्च किए जाएंगे तालीम पर, मगर सवाल ये कि ये बजट लग का आ रहा है। ऊपर की बिल्डिंग दिखाते हैं, सामने की बिल्डिंग दिखाते हैं कि बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं नसीर गोड़ जो कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी है और इस डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में तकरीबन सरकारी स्कूल ना होने के बराबर है और जो स्कूल हैं उनकी हालत ज़ार आज हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मवाज गोड़ जो कि 2 लाख की जायद से आबादी पर मुश्तमिल है, इस पर जो एक स्कूल है जहाँ पर हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि 2 लाख की जायद की आबादी में सिर्फ एक सेकेंडरी स्कूल है जिसकी हालत ज़ार आपको आखिर क्योंकि प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं। सवाल यही होता है कि आखिर क्यों बजट है मगर तालीम की निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, स्कूल की तज़ीन व आराइश के लिए, बिल्डिंग की देखभाल के लिए ये बजट कहाँ जा रहा है। ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि अनोखी मंतक जो सरकारी स्कूलों में हम देख रहे हैं वो क्या है। अच्छा जी, ज़ेर तामीर बिल्डिंग जो कि 12 साल एक कारनामा है, एक पता नहीं हम क्या ताजमहल से भी कोई अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं, दुनिया का 8वां अजूबा बना रहे हैं, इसीलिए 12 साल से ये स्कूल ज़ेर तामीर है। अब नीचे की बिल्डिंग हमने आपको दिखाई, ऊपर की बिल्डिंग जो कि 12 साल पहले बनने स्टार्ट हुई थी जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं की गई है। असातिज़ा बता रहे हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ नापैद है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो क्योंकि 12 साल हो गए आप तो ये मजीद झड़ रहा है तो कभी भी गिर सकता है, दरारें पड़ रही हैं। 2-3 दिन पहले वर्ष वाले आए थे, उन्होंने सारा ये विजिट किया है, ये सरिये देख के गए। तो मैंने जब ये बन रही थी तो ठेकेदार से मैंने कहा था कि आप छत पर प्लास्टर कराएं, अगर पानी रिसेगा तो छत बैठ सकती है, सरिया गल सकता है। वही हुआ 12 साल के अरसे में ना ऊपर प्लास्टर है ना नीचे प्लास्टर है, कहीं पे भी प्लास्टर। हर दफ़ा विजिट करके आता कि हम इसको अप्रूवल दे रहे हैं, पर पास हो जाएगा जून के अंदर, और कुछ भी नहीं होता। अभी 2 दिन पहले विजिट करके गई वर्ष वालों की टीम, छत के सरिये देखे गए। अगर इसको बनाया ऊपर गया तो किसी टाइम भी ये छत गिर सकती है बच्चों को। 12 साल से अब तक ये स्कूल जो कि चंद क्लासों पर मुश्तमिल तामीर नहीं हुई, क्या वजह है, क्या कहा? रुक के कहता हमें बजट मिलता है, सही तरीके से मिलता नहीं है, हम कैसे लगे ठेकेदार को देखें, ठेकेदार को जितना पैसा मिलता है वो लगा के चला जाता है। 4-5 दफ़ा इस पर काम हुआ जिस इसमें सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन खड़ी सकी है, मगर अब इसकी फाइनल अब तक ये नहीं पहुँच सकी है। ठीक है सर, ये जो आप बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो ठेकेदार है वो 12 साल से ही बजट ले रहा है। 4-5 दफ़ा इसमें काम हुआ है। पहले इसकी सिर्फ फाउंडेशन खड़ी हुई, उसके बाद इसकी छत पड़ी, फिर इसके बाद इसके ऊपर ये सेकंड बिल्डिंग बनी, इसके बाद ये फिर दीवारें और ये छत डली। 4 दफ़ा ये काम हुआ, उसके बाद इसके बाद कोई भी नहीं आया पलट कर। ठीक है, और ये कितने अरसे तक नहीं आया पलट कर? 6 साल हो गए तकरीबन। ठीक है, 12 साल से ये तामीर ज़ेर तामीर ये स्कूल की बिल्डिंग जो कि अब ऐसा लगता है कि मुकम्मल होगी भी नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, क्योंकि अनोखी मंतक है, 8वां अजूबा बन रहा है इस डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में जो कि हमारी सिंध गवर्नमेंट महकमा तालीम बना रही है सरकारी स्कूल होने के बावजूद। कुछ सब सर ये तो ऐसा नहीं लगता कि 12 साल से कोई एक चीज़ अगर हम चांद पे भी चले गए मगर तस्वुर यहाँ पर 12 साल से स्कूल तामीर नहीं हुआ। अभी एक हफ्ता पहले वर्क्स डिपार्टमेंट के 2 इंजीनियर आसिफ और इंजीनियर इकराम ने यहाँ विज़िट किया था। मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें, हमारे पास बच्चों की इतनी बड़ी तादाद है, उस बिल्डिंग में हमें 2 कमरे बना दें। कह रहे हैं भाई वो उसको तो 20 साल हो गए उसमें नहीं। तो मैंने कहा कम से कम ये ज़ेर तामीर बिल्डिंग है, इसको बना दें, कम से कम इसको ही बना दें। मैंने कहा चलो स्ट्रक्चर तो खड़ा है, खाली वो कह रहे हैं हम इस अगले प्रोपोजल में डालेंगे, उससे अगले प्रोपोजल में डालेंगे। अब ये नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी में वो मौका आएगा कि नहीं। सही बात है। अच्छा, ये हंसी जो है ना, ये तमाचा है उन लोगों पर, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि जो महकमे तालीम जो कि बजट पास होता है, सिंध गवर्नमेंट पास करती है, मगर वो बजट ठेकेदार खा रहा है, कौन खा रहा है, किसके हत्ते चढ़ रहा है, ये समझ से बाहर नहीं है। अब आप देखें
2 लाख के जायद की आबादी में 60% जो बच्चे हैं वो महरूम है। अभी जो कि प्राइमरी स्कूल जो कि नर्सरी से लेकर 5th तक होता है, वो बच्चे आ रहे हैं, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। अब उनसे बात करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या होने जा रहा है इस शहर में, क्योंकि सरकारी स्कूल के हालात 80% से ज़ायद पूरे कराची भर में बहुत बुरे हैं। बिल्डिंग्स मौजूद हैं, वहाँ पर नशे अफराद हैं, जराइम पेशा अफराद हैं जो कि अपना नशा बेच रहे हैं, आने वाली नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ या तो जानवर बने हुए हैं स्कूलों में, और अगर जानवर नहीं बने हुए तो वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। ये बड़े बड़े सवालात हैं जिसका जवाब हम भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं आला इक़्तिदार से कि कहाँ है बजट। तो वही हमेशा की तरह जो जवाब मिलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश सही होगा, एक वक्त में सारे स्कूल पर नहीं हो सकता, मगर बजट तो हर साल निकलता है। तो वो बजट कहाँ जा रहा है? सामने वाली बिल्डिंग जाते हैं और आपको वो दिखाते हैं। जिस स्कूल में हम मौजूद हैं ये एक वाहिद स्कूल है जो कि 2 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, सेकेंडरी स्कूल है। मगर आपको मज़ीद कुछ अनोखा दिखाएं कि एक बराबर में KMC की कम्युनिटी हॉल हमें बताया जा रहा है, ये है जो कि अब मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार है। सरकारी इदारों की हालत ज़ार इस तरह हो गई है कि इस पर कभी भी काम नहीं किया गया। अब वो भी आपको जाके दिखाएंगे, मगर साथ ही साथ सवाल ये है कि सरकारी इदारों के हालत ज़ार क्यों है इस तरह, कहाँ बजट जा रहा है? सवाल तो ये होगा ना कि बजट कहाँ जा रहा है, इदारे कहाँ हैं, क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, क्यों नहीं देखा जा रहा कि सरकारी इदारों को या तो मुनज़्ज़म तरीके से साजिश करके उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, या तो फिर कोई माफिया है जो इनके पीछे। अब ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं, खुद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। वैसे तो हम पाकिस्तान भी अब चांद पर पहुंच जाएगा और इंडिया के बाद, मगर अब यहाँ के जो स्कूल्स हैं वो सही नहीं है। बच्चे तालीम हासिल करें तो कहाँ करें, कहाँ जाएं? स्कूल के इलाकों में स्कूल मौजूद है, खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, मगर उसके अंदर आप जाएं तो हालत इतनी बुरी है जो कि आज हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्योंकि स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, अब ये प्राइमरी स्कूल लग गया है, मगर अब इन छोटे छोटे बच्चों को देखें जो कि अपने घरों के ही कपड़ों में आ गए हैं और इनकी हालत से दिख रहा है कि ये बहुत मासूम गरीब, बहुत ही मुतवस्सित तबका, क्योंकि ये रोज़ मजदूरी मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पालते हैं। गवर्नमेंट ने इसी साल इस स्कूल को दोपहर की शिफ्ट में प्राइमरी डिक्लेयर किया है, मगर प्राइमरी स्कूल के लिए ड्रेसेस, बच्चों की किताबें, दीगर सामान वो नहीं है। अब यहाँ पर असेंबली हो रही है। अब बेचारे ये जो बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, इसी हालत ज़ार में ये बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करने हैं और ये इस वक्त जो है इनकी असेंबली हो रही है और असेंबली को हम कंटिन्यू करेंगे। मगर साथ ही साथ ये जब आपको बता दें कि जो एक NGO है, NGO की जानिब से कुछ असातिज़ा दिए गए हैं इस प्राइमरी स्कूल को चलाने के लिए। हालांकि ये काम गवर्नमेंट का है क्योंकि उसकी जानिब से इसको डिक्लेयर किया गया ये प्राइमरी स्कूल, मगर उनकी जानिब से ना कोई असातिज़ा है, ना स्टाफ है, ना स्कूल की हालत बेहतर है। अच्छा, हम आपको क्लासों में जाकर दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। 2 लाख की जायद आबादी पर सिर्फ एक ये स्कूल है जो कि अब गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी भी है और गर्ल्स भी है। कुछ तज़ीन और आइश 1 साल कबल करवाई गई थी, मगर उससे अंदाज़ा लगा लें कि ये 1 साल पहले की लग तो नहीं रही, मगर बहरहाल यहाँ के लोग बता रहे हैं कि काम हुआ है। डेस्कों की हालत बहुत बुरी हुई भी है, खिड़कियाँ भी बस सही है, मतलब गुजारे लायक है। अब जो कि इनका मुतालबा है कि स्कूलों में जो टीचर्स हैं, सेकेंडरी स्कूल में तो है ही क्योंकि 17 का स्टाफ है, मगर जो दीगर स्टाफ है यहाँ पर उनको ज़रूरत है। सर, कितने स्टाफ की ज़रूरत है वो बता रहे थे हमें कि प्राइमरी में तकरीबन 6 टीचरों की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी सारे NGO वाले पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 6 स्कूल हैं, 6 टीचरें दें और नायब से चौकीदार दें तो इंशाल्लाह स्कूल कामयाब हो जाएगा। सर, ड्रेसेस नहीं है कि सुबह भी ऐसी हालत, ड्रेसेस नहीं है। जैसे आप देख लिया, आप लोग को देख लिया कि क्यों 2012 से हमारे जो खासकर गोटों के लिए सोशली माजरा शुरू किया जा रहा है। 2012 से गवर्नमेंट से पूछा जाए कितने फंड खर्च करिए गोटों के अस्पतालों में, स्कूलों में, हर चीज़ों में, कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, पाक सरजमीन शादबाद जो कि हमारा कौमी तराना है जिसमें हम पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और हम बताते हैं कि हमारा मुल्क क्या है, किस तरह से बना और आगे जाके हमें क्या करना चाहिए। ये मुकाम के
मुस्तकबिल जो कि ये पढ़ना चाहते हैं, अब ये असेंबली अपनी इस तरह से कर रहे हैं एक कॉरिडोर में, और इनकी हालत ज़्यादा देखिए, चप्पलें हैं, शलवार कमीज़ है, और जिसके पास जितनी इस्तिताअत थी उतनी इस्तिताअत के मुताबिक ये बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर आए। हम मज़ीद भी स्कूलों का हाल दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। अब हम डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी और मवाज गोट के एक ऐसे स्कूल में आपको लेकर आए जो कि है प्राइमरी, मगर मैंने जब से हम मुख्तलिफ़ स्कूलों में प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मैंने तालीम हासिल की और जिस स्कूल का पता है तो वो उर्दू मीडियम होता है या तो इंग्लिश मीडियम। तो पहले तो मैं इसका नाम बता दूं आपको, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल सिंधी मीडियम। ये पहली बार हुआ है कि सिंधी मीडियम कोई स्कूल है। आप स्कूल के अंदर की हालत सर आपको दिखाते हैं कि भाई ये सिंधी मीडियम है तो क्यों है। असातिज़ा से भी पूछते हैं, सर ये सिंधी मीडियम क्या है? सिंधी तालीम देते हैं यहाँ पे, सिंधी तालीम उर्दू भी देते हैं। तो पहली बार मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि गोटों में अक्सर सिंधी मीडियम के स्कूल होते हैं। अच्छा, हाँ, गोटों में तकरीबन जो गोटों में दही इलाकों में सिंधी मीडियम में पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हम स्कूल के अंदर आ रहे हैं, मगर ये स्कूल की बिल्डिंग सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल है। क्या वजह है? और जो कॉरिडोर का हिस्सा है वहाँ पर भी डेस्क्स लगाई गई हैं, ब्लैक बोर्ड रखा गया है। स्कूल की बिल्डिंग लग रही है मगर स्कूल ना है भी नहीं भी, क्या है वो पूछ लेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। यहाँ पढ़ाते हैं आप? जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह नाम है पढ़ाते सर हैं। आपका? मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ शेख है। अब्दुल साहब, ये बताइए, ये स्कूल नुमा बिल्डिंग तो है मगर सिर्फ 2 रूम है इसमें, क्लासरूम है? 3 रूम्स हैं, एक ऊपर भी है। अच्छा, ऊपर भी है। अगर आप कुछ टाइम पहले आती, 4-5 साल पहले, तो आपको बिल्कुल खंडर मिलता। क्यों, एक छोटा क्या सा वजह है? कमरा था, वो भी यूसी ऑफिस वालों ने दिया हुआ था। फिर अपनी मदद आपके तहत हमने एरिया वालों के साथ मिलकर गवर्नमेंट से बात की, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को हमने एप्लीकेशन दी, तो फिर जाकर ये इस तरह का है। थोड़ा बहुत जी, तामीरात का काम और हुआ। आपके जो मीडिया चैनल्स, उनके भी हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने भी ये हाईलाइट किया था इस मसले को। ठीक है, अब अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपसे कि ये तो चले उस टाइम की बात है, मगर सर ये स्कूल बना कब यहाँ पर आया या कब स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा सा बता ये दीजिए। परियोगोट से शिफ्ट हुआ था 1982 में, तब से यहाँ पर ये स्कूल है। तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं अभी सर? तकरीबन 200 के करीब स्टूडेंट्स 200 हैं। जी 200 स्टूडेंट। बिठाते का ऐसा जगह ही नहीं है तो? कुछ ऊपर बिठा देते हैं, ये कॉरिडोर में भी 2 क्लासेस हमने बनाई हुई है, या अंदर भी रूम में भी 2-2 क्लासें एक साथ हम बिठा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है तो, पर बिल्कुल। सर पढ़ाई का मयार वो है जो होना चाहिए। लाजिम बात है, वैसे पॉलिसी तो यही है इंटरनेशनली कि एक टीचर के ऊपर 25 से 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए, लेकिन हम 100-150 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और सिर्फ 3 टीचर्स हैं। तीन टीचर हैं? जी, एक फीमेल क्या पढ़ाते हैं 3 टीचर? एक फीमेल टीचर अभी न्यूली हायर हुई है, 1.5 साल हुआ है, और यहाँ के जो HM है वो अभी 12 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। फिर इसके बाद हम 2 रह जाएंगे। 2 आप और वो एक खातून टीचर? जी बिल्कुल। सर तो आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और वो सारे खातून पढ़ा लेते, 2-2, 3-3 क्लासेस हमें एक साथ पढ़ानी पड़ती सर है। यहाँ लिखा हुआ था सिंधी मीडियम। सिंधी मीडियम मतलब क्या, उर्दू नहीं पढ़ाई जाती? नहीं, है, उर्दू सिर्फ पढ़ाई सिंधी? जाती है। उर्दू एज ए सब्जेक्ट एक बुक पढ़ाई जाती है। ठीक है। बाकी मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज, मीडियम ऑफ जो कोर्स है वो हमारा सारा का सारा सिंधी है। रियाजी भी सिंधी जी, है? रियाजी भी सिंधी में, इंग्लिश जो ट्रांसलेशन करवाते हैं वो तो भी क्या सिंधी बुक भी में। बाकायदा बुक्स भी सारे सिंधी में होते हैं, लेकिन सिंधी? मजबूरी है कि हमें मिलती बहुत लेट है या अक्सर मिलती नहीं, मिलती शॉर्ट है? होती है। मिलती है, शॉर्ट होती है। तो बच्चे बुक्स, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे, इनके पास तो चप्पल भी नहीं पहनने को, तो ये कहाँ से लेते हैं बुक्स? ये बुक्स तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, गवर्नमेंट देती है, लेकिन लेट देती है, काफ़ी लेट देती है। अच्छा, सेशन स्टार्ट होने के बाद? जी जी। ठीक है सर, हमारे साथ मौजूद है जो कि एक बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है और 5 क्लास तक, पंजुम तक चलता है। अब एक छोटा सा रूम है जिसमें 200, अगर पूरे स्कूल की बात की जाए तो 200 स्टूडेंट्स हैं। अब एक छोटे से रूम में 2-2 क्लासें बैठाई जा रही हैं। सिंधी मीडियम स्कूल है ये, और 3 टोटल स्टाफ है, और वो भी 12 अगस्त को जो उनके हेडमास्टर हैं वो रिटायर हो जाएंगे। फिर 2 ही असातिज़ा जो हैं वो स्कूल चलाएंगे। अब हम आपको क्या दिखाएं, इस क्लास में दिखाने के कोई कुछ काबिल ही नहीं है। वही डेस्क से टूटी फूटी, वही गंदा सा बुरा सा रूम जो कि बच्चे इसी में तालीम हासिल कर रहे हैं। हाँ, कुछ पेंटिंग्स बनी है, मुझे लगता है कि ये अपनी मदद आपके तहत ही असातिज़ा ने कुछ किया है यहाँ पर, उन्हीं से जानेंगे। मगर साथ ही साथ आपको ये दिखाएं, ये कॉरिडोर है जो कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में होता है, गुजरने की जगह कहते हैं कॉरिडोर को। और इसी कॉरिडोर में, इसी सख्त गर्मी में
चाहे वो जब सर्दी होती है तो वो इसी सख्त सर्दी में ही बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। सर यही एक रूम है, एक ये रूम है, एक ऊपर रूम है और यही बस इसमें ही पढ़ाते हैं 200? अच्छा जी, 200 स्टूडेंट्स बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अब आप इसमें रंगो रोगन देखें जो कि अशद ज़रूरत है, खिड़कियाँ टूट चुकी हैं, डेस्क्स भी मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हैं। इसी में ये कराची बड़ा शहर, बहुत ज़्यादा आबादी, मेट्रोपॉलिटन शहर, तकरीबन 60% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, यहाँ के शहरी जो है वो बुनियादी सहूलियात से तो महरूम है, मगर तालीम का निज़ाम इतना बुरा और बर्बाद हो गया है कि ये बच्चे आप स्कूल जाएं तो कहाँ जाएं, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसें बहुत है। अच्छा, ये बाहर कॉरिडोर में क्लासें बनी है। सर ये तो गवर्नमेंट का काम है, मगर हम इस इलाके में, इस डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं कि कई स्कूल तबाही का शिकार के साथ साथ एनजीओज़ अपने टीचर्स हायर करके आप लोगों को दे रही ताकि बच्चे तालीम हासिल करें। क्यों गवर्नमेंट को होश नहीं आ रहा? गवर्नमेंट को होश दिलाना आप मीडिया का काम है जी। हम तो हर वक्त कोशिशें करते हैं, दरखास्तें देते हैं, मीटिंगें करते हैं, लेकिन जी होता है लेकिन अमल दरामद नहीं होता है। अभी जो यहाँ 6 टीचर की ज़रूरत है, दो टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर बच्चे किस तरह पढ़ें, तालीम हासिल करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि मीडिया के तवज्जुह से एक खुली कचहरी लगाई जाए जिसमें तमाम मीडिया शामिल होकर एक अवामी ताकत के साथ हमारे MP, MNAs और सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी हेल्थ, तमाम इदारों को बुला के अवामी अदालत में एक फैसला दें ताकि हमेशा के लिए हमारे इस झंझट से जान छूट जाए। अच्छा, ये बात वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के MNA हैं, MP हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं, अब्दुल कादिर पटेल साहब और लियाकत अली अस्कानी साहब यहाँ के MP हैं। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, MNA MP है सिंध गवर्नमेंट का, वज़ीर तालीम पीपल्स पार्टी का, मगर हाल देखें ये बड़ा वोट बैंक है इस हल्के से पीपल्स पार्टी का, और हमेशा से ये सीट पीपल्स पार्टी के नाम ही रही है। मगर इन इलाकों में हालत ज़ार, बुनियादी सहूलियात तो एक तरफ छोड़ दें, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, कचरे का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड गलियां मोहल्ले बनने का मसला एक तरफ, जराइम पेशा अफराद एक तरफ, मगर जो तालीम का निज़ाम है वो हम आज आपको दिखा रहे हैं कि जो धूप को रोकने के लिए क्या कहेंगे, बोरियां सीकर लगाई गई हैं। डेस्कों का हाल देखें, यही बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं क्योंकि बच्चे चाहते हैं पढ़ें, पढ़ लिख कर मुस्तकबिल बनाए। ब्लैक बोर्ड जो कि जिस पर लिख कर आप अपनी तालीम की सलाहियतों को बढ़ाते हैं, और इसी से ये ब्लैक बोर्ड का हाल है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर यही रहते हैं आप? जी जी, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं? आपके भी बच्चे आते हैं पढ़ने जी, के लिए? 4-5 बच्चे हमारे हैं आते हैं यहाँ पर जी पढ़ने? जी। क्या कहेंगे सर, स्कूल तो है मगर स्कूल में वो सहूलियात नहीं है। स्कूल में उस्ताद भी नहीं है, 3 उस्ताद हैं, इधर 200 बच्चे हैं, ये क्या पढ़ाएंगे? इधर उस्तादों का भी ज़रूरत है, 2-3 उस्ताद भी और दे रहे हैं। हुकूमत तालीम को यानी ये दरख्वास्त करते हैं तो ये हमारे इधर बच्चों का यही हालत है। बिल्कुल ज़्यादती है, बिल्कुल ज़्यादती है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं? जी जी, हाँ, 5-6 बच्चे हमारे हैं, वो भी पढ़ने आते हैं। वो इधर उस्तादों का कमी है, DO को बोला, SDO को बोला, वो बात सुनते भी नहीं हैं। उस्ताद इन लोगों को, गरीबों को दे तो नहीं है। ये 3 उस्ताद हैं, ये क्या करें? सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, कोई आया यहाँ पर अब तक देखने के लिए कि स्कूल की हालत ज़ार कैसी है? आते रहते हैं। अभी कल ही एक रैली हुई है 9 मई के हवाले से, उसमें DO साहब भी तशरीफ़ लाए थे और TO साहब भी तशरीफ़ लाए थे। उनके जी जी यहीं आए थे, यहीं बैठे थे और बाहर वॉक भी हुई है। शर्म नहीं आई कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और हम जो बच्चे जो कि बिल्कुल मासूम होते हैं, जर्म्स लगते हैं, गरीब बच्चे हैं, इनके लिए कुछ कर दें, या इनके लिए तालीम के लिए इनकी बिल्डिंग को बना दें, डेस्क्स बना दें? जी, सारा कुछ उनके गोश गुजार किया है और वो फिज़िकली तौर पर ख़ुद देख कर भी, मुलाहिजा करके भी जा चुके हैं। कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। हमने गवर्नमेंट से क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि हमने मोहतसिब आला में भी केस किया हुआ था अपने तौर पर, इलाके के लोगों ने। अच्छा। टीचर्स के लिए तो वहाँ से 5 या 6 टीचर्स लहरी टाउन से जो है उनका ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन वो बाला उन्होंने सियासी अप्रोच लगाई और कहीं और निकल गए। और जहाँ ज़रूरत है, बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ टीचर्स नहीं है। और ऐसे भी स्कूल देखे गए जहाँ जो है 2 या 3 बच्चे हैं, वहाँ 5-5 टीचर्स दिए गए। ठीक है, ज़्यादती है बिल्कुल। बच्चे यही इसी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपका नाम क्या है बेटा? उज़ैर अली। उज़ैर, आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? जी। मगर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं उज़ैर? 3 में पढ़ते हैं जी। टीचर 3 ही है सिर्फ, वही पढ़ाते हैं आप लोगों को? जी। किस टाइम आते हैं? सुबह को 7 बजे आते हैं। और छुट्टी 2 बजे? 2 बजे हो जाती है। अच्छा, तो ड्रेस है आपके पास?
या ये इसी घर के कपड़ों में आते हैं? ड्रेस में आते हैं। ड्रेस में आते हैं, सारे बच्चे ड्रेस में आते हैं जी। आप भी पढ़ते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर। मगर इस स्कूल में तो वो सहूलियात नहीं है जो दूसरे स्कूलों में होती है, तो क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं कहना चाहोगे, इसी में पढ़ना है? हाँ, इसी नहीं। अच्छा, ये बच्चे मासूम है और आप इनकी हालत ज़ार खुद देख लें, ये बहुत गरीब और गोट का इलाका है, मगर ये बच्चे पढ़ना क्या अच्छा बनना क्या चाहते हैं मुझे बताएं? बनना। क्या बनोगे पढ़ लिख कर? फौजी। फौजी बनना है? आपने क्या बनना है? हमको भी फौजी। फौजी बनना है। ये छोटे बच्चे बड़ी ख्वाहिश, बड़े बनने का सपना, बड़े बनने की कोशिशें, मगर इन स्कूलों में पढ़ लिख कर क्या ये बच्चे आगे जा पाएंगे? क्या इनका मुस्तकबिल बन पाएगा? अगर कोई फ़ौजी, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंसदान बनना चाहता है तो वो कैसे बनेगा? क्योंकि मयार तो ये है कि 3 असातिज़ा हैं बेचारे, वही पढ़ा रहे हैं, सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, सारी चीज़ें वही पढ़ा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इनकी मजबूरी यही पढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम यही अपील करेंगे कि इन स्कूलों की हालत ज़ात बहुत बुरी है, जो बजट है वो खर्च किया जाए ताकि इन बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बहुत सारे स्कूल आपको दिखाने हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। प्रोग्राम के शुरू में जो मेरा इंट्रो था उसमें आपने सुना कि क्या हालत ज़ार है इन स्कूलों की, और आपको ऐसे ऐसे कारनामे और ऐसे ही अपना रिकॉर्ड जो इन स्कूलों में बर्बादी का तोड़ा हुआ है वो दिखाते हैं। ये स्कूल तो कायम है, बिल्डिंग भी काफ़ी कदरे बेहतर है और स्कूलों के मुकाबले में, मगर यहाँ पर अनोखी मंतकें हैं। वो मंतकें क्या हैं वो आपको दिखाएंगे, वो सुनाएंगे। यहाँ के हेड मास्टर हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। दुआ। सर कितने साल हो गए आपको इस जब स्कूल मैं यहाँ पे आया था तो ये प्लाट था, सिर्फ प्लॉट था? बिल प्लाट था। फिर वो ये 2000 अक्टूबर में 2000 अक्टूबर बनी है। उसके बाद नहीं स्कूल में लाइट है, न बिजली है, कोई मालकी नहीं है स्कूल की। तो पानी ये भी नहीं है यहाँ? पानी भी नहीं है, मतलब सिर्फ एक ऐसी इमारत खड़ी हुई है जिसमें बच्चे आकर बैठे और तालीम हासिल हाँ, करें। फर्नीचर ना नहीं है, पानी है, ना बिजली है, कोई मालकी नहीं है। गवर्नमेंट तरफ से कोई मालिक ऑफिसर आके नहीं पूछता है, या MP MNA वो भी कभी नहीं है। आपका क्या हाल है, सर, बच्चे इसका कैसे? नाम ही नहीं देखा, वो नाम क्या है? गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल का छपरा। छपरा? छपरा स्कूल। हाँ। सर छपरा क्यों स्कूल? एक जो हमने छपरा नुमा स्कूल बनाया था, इसको सेनेटर ताजर के तवज्जुह से, सेनेटर ताजदर साहब, हाँ, जो 1996 में जी, वो छपरा स्कूल बना था। कोई तालीम का सिस्टम नहीं था गोटो में। फिर हमने 300-400 बच्चों का स्कूल कायम किया। आज माशाल्लाह बच्चे पढ़ने लगे। फिर इसमें हमारा जो एजुकेशन का डायरेक्टर प्रोफेसर अनवर अहमद जई, वो भी विज़िट किया, डायरेक्टरों ने सब ने विज़िट किया स्कूल का। फिर हम जो नदीम भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में श्री रहमान साहबा ने बच्चों से हमदर्दी की और उसने स्कूल की बिल्डिंग की अपने फंड से मंजूरी दी। मंजूरी दी। बिल्डिंग बनी कब सर? ये 2011 में। 2011 बनी। 2011 से अब तक 2024 अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये ठेकेदार को मैंने बोला था भाई पखे लगाओ, बिजली लगाओ, उसे नहीं लगाई। फिर जाके पता नहीं कहाँ ठेकेदार को पैसे मिल रहे हैं, बजट हाँ, मिल रहा है? वो मिल गए। अभी बनाए 55 लाख का खर्चा हुआ है। मेरे सामने बिल्डिंग बनी थी। हाँ। वो जो ठेकेदार था आया, मैं कहा भाई ये खिड़कियाँ लगाओ, पखे लगाओ, बिजली लगाओ। मेरे पास ये नहीं है, मैं अब बिल्डिंग बनाया। ये सर मोहतरम हमारा बशीर अहमद बल्ब साहब आया, उसने प्रोग्राम किया, मेरे हाथ में चाबी दी, तो हम शुरू किए। अभी देखो ये अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर? हमारे पास तकरीबन 100 बच्चे हैं। प्राइमरी स्कूल हाँ, में 100 बच्चे हाँ, हैं। 100 बच्चियाँ भी आती हैं? बच्चियाँ भी आती हैं, मिक्स है। मिक्स है। और असातिज़ा कितने? असादा 3। 100 स्कूल, यही हाल है। यही हाल है। हाँ। और ये सारे सब्जेक्ट्स ये नहीं है? हाँ, सब ये रहते हैं। मगर हम DO को बोला, डायरेक्टर बोला भाई हमारे को टीचर दो, नए टीचर आए हैं, उनसे भी हमें नहीं दिए। 5 कमरे हैं, ऑफिस के साथ 6 कमरे हैं। अभी वॉशरूम नहीं, अभी ये बनाया है वो गटर लाइन। इतनी मजबूरी है। ये टांकी टूट गए, 2-3 बच्चे गिर गए हैं यहाँ से, हमने निकाले। टंकी भी टूटी हुई है? हाँ, हमने फ़ोन किया काउंसलर को, नाजिम साहब को, बल्कि आके सफाई करो, फिर भी ये नहीं कर रहे। हम क्या करें? क्या कहेंगे हुकूमत से? कौन सी हम मुतालबा करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि स्कूल की मालिक करो। हम वज़ीर सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध और सरदार शाह को रिक्वेस्ट करेंगे कि भी आपका स्कूल है,
इसकी मालिक करो। हमारे पास न फर्नीचर है, न लाइट है, न बिजली है, कुछ भी नहीं है। इससे गर्मी में बच्चे बैठेंगे। तकरीबन 13 साल से इस तरह से हाँ, बच्चे पढ़ इससे रहे हो हैं। रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, 2011 में ये स्कूल बनाया गया और वो भी शेरी रहमान साहिबा ने ये खुद कह रहे हैं कि मेहरबानी की उन्होंने, और इन्होंने एक स्कूल तामीर करवा के ये बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग तो बनी हुई है, अच्छा इसकी हालत ज़ार भी ठीक है, मगर अब ये बोसीदा हो रही है, ख़राब हो रही है। अब बिल्डिंग के अंदर जो स्कूल है, बिल्डिंग नुमा इमारत जिसको स्कूल का नाम दिया गया, अब इसको हम बता रहे हैं कि ये देखिए, ये जो कनेक्शंस दिख रहे हैं आप, ये कनेक्शंस तो लगे हुए मगर इनमें लाइट नहीं है। पानी की नल लगे हुए हैं मगर उसमें पानी नहीं आता। बच्चों को अगर वॉशरूम जाना हो, टीचर्स जो कि सिर्फ 3 असातिज़ा हैं यहाँ पर और 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और 11-13 सालों से इस स्कूल में कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। ये सीधे हाथ पर आप मेरे देखें, एक टैंकी बनाई गई है जो कि हर घर में, हर एक इमारत में होती है, मगर इस इमारत में बच्चे गिर गए और इसमें कचरा बिल्कुल भरा पड़ा है। कोई पूछने वाला नहीं है। बता रहे हैं हमें हेडमास्टर कि यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को बोला, मुताल्लिका इदारों को एप्लीकेशंस लिखी, MNAs, MPAs, बल्दियाती इदारों को कि यहाँ का कचरा भी साफ़ करवाएं, चीज़ें भी करें, यहाँ की बिल्डिंगों का भी काम करवाएं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। अब आप इस बिल्डिंग, स्कूल कह लें, बिल्डिंग कह लें, इमारत कह लें, कुछ भी कह लें, सर क्या कहेंगे? बड़ा मुश्किल है जब हम स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में, वहाँ की हालत ज़ार देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। तो क्या इस स्कूल में सिर्फ जो बच्चे आ रहे हैं वो तो एक मजबूरी के तहत ज़ाहिर से बात है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? अब मैं आपके सामने मीडिया की तवज्जुह से, अभी अवामी तौर से, मीडिया की तवज्जुह से मैं जनाब आसिफ अली जरदारी से ये अपील करता हूँ, आसिफा बेनज़ीर भुट्टो से मैं अपील करता हूँ, खुदा के लिए, जैसा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने कि मैं तालीमी निज़ाम को खुद चलाऊँगा, लिहाजा अभी मैं चाहता हूँ कि सदर पाकिस्तान कराची में खासकर अहमद ज़िला क्यामाड़ी के तमाम पसमानदा स्कूलों में पसमानदा गोटों के बच्चों को तालीम देने के लिए एक एक्शन उठाएँ, क्योंकि नायल हुकूमत में नायल चीज़ नज़र आ रहे हैं। अब इसको कामयाब करने के लिए आप क्या इक़दाम करते हो, तो आप जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला, हमें उम्मीद है कि आप स्कूलों के मसले को और बच्चों के मुस्तक़बिल को आबाद करने के लिए स्कूलों को कामयाब करोगे। ठीक है। अच्छा जी, कनेक्शन देख रहे हैं मगर कनेक्शन में लाइट नहीं है, पानी नहीं है। 13 साल से ये स्कूल कायम है और जो 2 असातिज़ा जो कि फ़ीमेल हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं और एक हेड मास्टर हैं। अब ये हालत ज़ार अब इसकी भी ख़राब हो रही है। अच्छा, अब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं जो दूसरे स्कूलों में हम हालत देखते हैं कि अब इस बिल्डिंग की भी जो बुनियादें हैं, छतें हैं, उसमें शगाफ पड़ रहा है, क्रैक पड़ रहा है और कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। सिर्फ एक क्लास में जिसमें डेस्क थे वो एक क्लास है, अदरवाइज़ इसमें डेस्क भी नहीं है। और यहाँ पर मुझे बताया गया है कि यहाँ तो ज़मीन पर बैठते हैं, या तो दरी वरी या तो चादर वादर बच्चे लाते हैं तो उसमें बैठ जाते हैं। गर्मी सख्त है। 13 साल से अब तक यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। महकमा तालीम की जो टीमें हैं जो कि देख रही होती हैं, स्कूलों की देखभाल के लिए जो काम कर रही होती है, वो पता नहीं कहाँ गायब हैं, किस जगह चले गई हैं, कहाँ। अच्छा, कुछ क्लासें तो बंद भी पड़ी हैं। तो ये एक ऑफिस नुमा रूम है जहाँ हेड मास्टर और जो 2 असातिज़ा बैठते हैं। तो ये दास्तान है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको तमाम तर स्कूलों के हालात ज़ार दिखाएंगे। केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वाजगोड में जो कि मौजूद है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में। साथ ही साथ हम गवर्नमेंट स्कूल के उन स्कूलों में भी जाएंगे जहाँ पर बिल्डिंग तो मौजूद है, असातिज़ा नहीं है, असातिज़ा हैं तो डेस्क नहीं है। हालत ज़ार बहुत बुरी है। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जिसके मवाज गोट में हम मुख्तलिफ इसी गोट में मुख्तलिफ गोट्स मौजूद हैं और यहाँ की आबादी 2 लाख से ज़ायद है। इन 2 लाख से ज़ायद की आबादी में एक सिर्फ सेकेंडरी स्कूल है, बाकी अगर प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं भी तो वो स्कूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक खंडर और एक ऐसी इमारत जो कि बोसीदा हो चुकी है। महकमा तालीम सिंध से हम यही अपील करेंगे और जो यहाँ के इलाके के मकीन हैं, अहले मोहल्ला है जिस स्कूलों में हम गए हैं, साथ ही साथ अब्दुल खालिक जो कि कौमी बॉक्सर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, उनकी जानिब से, असातिज़ा की जानिब के मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से ये अपील की गई है, बच्चों की जानिब से अपील की गई है कि खुदारा तालीम का मयार बेहतर बनाया जाए, इमारतों को
सही करा जाए, तज़ीन व आराइश की जाए, काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, ऐसा लगे कि ये खंडर नहीं है, ऐसा लगे कि ये स्कूल है। साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, हमारे सदर जो कि पाकिस्तान के सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफा भुट्टो से ये अपील की जाती है कि बच्चों का मुस्तकबिल अगर बनाना है तो इनको पढ़ाना है। और ये कहा जाता है कि पढ़ना चाहिए चाहे वो चीन जाओ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप चीन जाए, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं दूर दराज इलाकों में जाओ मगर पढ़ो। मगर ये तालीम कैसे हासिल करें, क्योंकि यहाँ पर कराची जैसे शहर में बुनियादी सहूलियात के साथ साथ तालीम का निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।